हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। एनसीईआरटी बुक से आपको पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जाता है और मैथ्स और साइंस के यहाँ पर वीडियो मिलते हैं जिनसे आपको एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा नंबर लाने में बहुत ही हेल्प होगी। तो देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक एपी में पदों की संख्या 50 है, पदों की संख्या कितनी है 50 है, और उसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है 12 है, और अंतिम पद जो होगा वो 50 में ही तो होगा। तो 50वां पद यानी कि अंतिम पद दिया है कितना 106, और हमें पता करना है 29वां पद, 29th टर्म हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या होगा सबसे पहले इसमें देखिएगा, A3 मतलब A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D होगा, यानी n-1 होता है फॉर्मूला। पहले हम लोग an का लिखते हैं, ठीक है। an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है n टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब हमें A3 का लिखना है, किसका A3, n की जगह 3, तो A प्लस यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2D बचेगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, और यहाँ पर D। और लेकिन ये कितना दिया बच्चों आपको, ये दिया है 12, तो ये समीकरण 1 बन गया। A प्लस 2D बराबर 12, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे A50। A50 कितना है बेटा 106 है, लेकिन A प्लस इस फॉर्मूले में 50 माइनस 1 करेंगे, 50 माइनस 1 बेटा करेंगे तो 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49, और ये कितना है, ये है 106। ये है समीकरण नंबर आपका 2 बन गया। अब देखिएगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ विलोपन विधि का यूज करेंगे। क्या कर देंगे, समीकरण सेकेंड में से माइनस करेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 में से माइनस करना है समीकरण 1 को, तो जिससे माइनस करना है जिससे वो ऊपर लिखेंगे, और जिसको माइनस करना है वो नीचे। तो इससे माइनस करना है, क्या लिखेंगे A प्लस 49D इक्वल टू 106। इसके नीचे क्या लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 12। अब हमें बेटा माइनस करना है, माइनस करने के चिन्हों को क्या करते थे, बदलते थे। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस। सॉल्व कर लेंगे, A में से ये कट गया 0 बचा, 49D से 2D माइनस करा 47D बचेगा। कितना बचेगा 47D बराबर 106 से 12 निकालते तो कितना बचेगा 94। 6 में से 2 गई 4, 10 में से 1 गई 9, तो 47 का वहाँ भाग लगाएंगे तो D बराबर हो जाएगा बेटा 94 बटे 47। 47 दूनी कितना होता है 47 दूनी होता है 94। पढ़ के देख लो, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8 और हासिल की, तो ये 2 बार भाग जाएगा। कितने बार 2 बार। बेटा D का मान निकल के आया आपका, D का मान कितना निकल के आया 2। D क्या होता है बेटा सार्वंतर होता है, D क्या होता है सार्वंतर होता है। अब हमें A और पता चल जाए तो हम A29 निकाल लेंगे। तो D का मान जब समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा A का मान, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस 2 गुणा D की जगह तो यहाँ पे रख रहे हैं ना बराबर 12। A बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में से 4 बेटा कम कर दो, कितना बच गया 8 बच गया। तो A का मान 8, D का मान 2। अब तो हमसे कोई भी पद पूछ लो हम लोग निकाल लेंगे। तो कोई भी पद पूछो, हमसे क्या पूछ रहा है A29 पूछ रहा है। देखो A29 बराबर क्या होगा A प्लस 29 माइनस 1 गुणा D, यही तो होगा।
इस फॉर्मूले का यूज करो। ए एन की जगह 29, ए प्लस एन की जगह 29 -1 और डी। तो ये फॉर्मूले में बस एन की जगह हमने क्या लिखा, अभी 29 लिखा। अब हम ए की जगह 8 लिखेंगे और डी की जगह 2 लिखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ए 29 बराबर ए की जगह 8 प्लस 29 माइनस 1 करेंगे 28 गुणा डी की जगह 2 लिख देंगे बेटा। ए 29 बराबर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 28 दूनी 56, तो 8 प्लस 56 और 8 जोड़ेंगे। ए 29 बराबर 8 से 14 और हासिल किए तो 6। तो ए 29 यानी 29वां पद पूछ रहा था, तो बेटा 29वां पद कितना आया, 64। तो आंसर आपका हो जाएगा 64 इज योर आंसर। समझ में ना आया हो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और ये नोट कीजिएगा। करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। यदि एबी के तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन को आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो तीसरा पद बेटा है ना, तीसरा पद कितना है 4 और 9वां पद कितना है -8। तो मान लेंगे कोई भी श्रेणी है उसका, हर एक क्वेश्चन में ये लिख सकते हो, हर एक क्वेश्चन में ये लिख सकते हो जो मैं लिखने जा रहा हूँ। क्या माना पहला पद ए तथा सारवंतर डी है, हर क्वेश्चन में लिख सकते हो। माना पहला पद ए तथा सारवंतर डी है, ठीक है। तो फिर उसने दिया है तीसरा पद कितना है 4। तो an बराबर बेटा क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो हमें कौन सा पद दिया है तीसरा, तो a3 बराबर कितना है 4, a3 बराबर 4 है। तो यहाँ पर हम लोग n की जगह कितना लिखा है 3, तो यहाँ पर n की जगह कितना लिख देंगे 3। तो क्या बन के आएगा बच्चों, a प्लस 3 माइनस 1 डी बराबर कितना 4, क्योंकि a3 का मान 4 दिया है और a3 का ये फॉर्मूला फिट करा है यहाँ पे, बस n की जगह 3 लिखा। a प्लस तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 3 माइनस 1 सीधा 2d भी लिख सकते हो। 2d इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ अब हमें क्या दिया है 9वां पद -8 है, तो 9वां पद यानी कि a9 इज इक्वल टू -8 दिया है। तो a9 को इस फॉर्मूले से लिखेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 n की जगह 9 माइनस 1 और d इज इक्वल टू यही रहेगा माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा a 9 माइनस 1 8 d बराबर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ये समीकरण 2 हो गया। अब बच्चों क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हमको a और d के मान निकालने हैं। जब a और d के मान आ जाएंगे तो फिर हम लोग शून्यवां पद भी पता कर लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर। नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो कैसे लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। इसको सब्ट्रैक्ट करना, ये लिखेंगे इसके नीचे, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना है। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाते, चिन्ह बदल जाती, a माइनस a माइनस a माइनस, a से a माइनस हुआ 0
कुछ कहना? सर ये 4 निकाल माइनस कैसे हो गया? जब सब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे ना, आया समझ? पूरे सबके चिन्ह बदलते हैं जब घटाते हैं तो। ए प्लस का था माइनस 2d प्लस का था माइनस 4 प्लस का था तो माइनस हो गया। 8d में से 2d माइनस करा 6d है ना, माइनस के 8 और माइनस के 4 माइनस के 12, 8 4 12, लेकिन माइनस माइनस के तो जोड़ के लिखे जाएंगे। d बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 12/6। d बराबर माइनस 12/6। 6 का भाग करेंगे बेटा तो -2, तो d की वैल्यू आपके बच्चों आ गई -2। d का मान हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, सो वी गेट क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू नहीं a प्लस 2 और d की जगह -2 इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में हमने d का वैल्यू यहाँ पे -2 रखा। नाउ a माइनस 2 to the 4 क्या हो जाएगा? a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। a इज इक्वल टू -4 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो 4 पहले था, ये -4 प्लस 4, तो a की वैल्यू निकल के आएगा बच्चों 8। कितनी? फर्स्ट टर्म और सावांतर ये और पहला पद ये। तो हम लोग यहाँ पर अब हमें क्या पता करना था? कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है? तो जब a और d के मान पता चल जाए फिर तो कोई सा पद निकला लो हमसे। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे, मान n पद शून्य होगा। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? नाउ वी टेक n टर्म इज 0। तो n टर्म 0 है तो फॉर्मूला क्या होगा? जो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n की वैल्यू यहाँ से हम पता करेंगे। nवां पद हमने मान लिया शून्य, nवां पद शून्य मतलब an की जगह 0, nवां पद शून्य मतलब an की वैल्यू 0। समझ आ रहा? ये 0 कहाँ से आया? क्योंकि मान चुके हैं nवां पद, तो an 0 हो गया। ये हमें बच्चों पता है कितना है? 8। n तो पता ही नहीं है और d तो पता है, d की वैल्यू इज -2। 8 इधर जाएगा बच्चों, -8 हो जाएगा, n माइनस 1 बचेगा, मल्टीप्लाई -2 बचेगा, ठीक है? अब चाहो तो -2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो डिवाइड में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? -8/-2 आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ क्या आ जाएगा? n माइनस 1, माइनस से माइनस खत्म, 2 का पारा पड़ेंगे 8 में 4 बार और n माइनस 1 इधर आएगा तो 4 प्लस हो जाएगा 1 n, तो 5 बराबर n या n बराबर 5। तो बेटा आंसर कितना है? 5वां पद अगर इसका हम निकाले बेटा तो कितना आएगा? 0। अभी आपको चेक करके भी दिखाते हैं, तो लिख देंगे 5th, है ना, 5वां पद शून्य होगा। अब देखो आप चेक भी करवा दें आपको, ठीक है? बाई चांस आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आपके पास पेपर में समय बच गया तो आप ये भी देख सकते हो हमारा आंसर सही है कि नहीं है। देखो ये होता है पहला पद, पहला पद क्या है बेटा? 8। तो हम एक श्रेणी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? AP बनाएंगे। अब क्वेश्चन तो यहीं तक सॉल्व हो गया, आंसर 5 होगा। अब हम चेक कर रहे हैं, ठीक है? पहला पद 8 होगा, दूसरे पद में क्या करते हैं? D को जोड़ देते हैं, लेकिन d यहाँ -2 है तो -2 कम करेंगे, तो -2 कम करा, कितना बचा? 6। फिर इसमें -2 कम करेंगे तो आगे का पद आएगा 4, फिर -2 कम करें 2, फिर -2 करें कम 0। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 5वां पद है 0। लेकिन उसके लिए हमें इतना करना पड़ेगा, मेन होता है a और d के मान निकालने। जैसे ही a और d के मान पता चल गए तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों आपको
90% से ज़्यादा नंबर चाहिए तो जुड़े रहिएगा हमारे इस DKP स्कूल चैनल से, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम के समय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जिससे आपके नंबर 90% से ज़्यादा आएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।